आओ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो फ़िलहाल स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिसमें हम पहले जिस नाम से जानते थे स्कॉलरशिप को, उसका नाम था JSTSE जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम। अभी पिछले साल से इसका नाम बदल कर क्या हो गया है, मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा MVV। तो हम इसको JSTSE के नाम से पहले जानते थे, अब इसका नाम बदल के हो गया है। और इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो आएंगे वो आएंगे जो अभी बच्चे 9th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के टैलेंट को देखने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट लिया जाता है। और ये हमारे डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, जो कि इस साल 19 दिसंबर 2021 को होना है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि बच्चे 9th क्लास में अभी प्रेजेंटली पढ़ रहा हो, गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी आएंगे इसमें, जवाहर, नवोदय, MCD, ND, MCD, CB, सभी तरह के स्कूल के बच्चे इसको टेस्ट को दे सकते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है कि बच्चे ने 2020-21 में 8th क्लास में जो जनरल कैटेगरी है या EWS कैटेगरी है उसमें 60% मार्क्स लिए हों, और 5% का रिलैक्सेशन SC, ST और PH कैटेगरी के लिए है। इसका मतलब 55% आपके 8th क्लास में मार्क्स होने चाहिए। इसके जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसका प्रोसीजर क्या है, जो पैटर्न और रिटन टेस्ट है, रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर फर्स्ट जो है वो मैट है, जिसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 100 नंबर का ही पेपर होगा। और आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 120 मिनट है, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर भी 2 घंटे का ही होगा, जिसका नाम है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेट। उसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे, और जो ड्यूरेशन होगा मिनट्स में वो भी 120 यानी 2 घंटा है। अब इसमें सिलेबस क्या क्या आता है, बच्चों के माइंड में यही क्वेश्चन रहता है कि हम पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए ताकि हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएँ। तो जो सेट फर्स्ट पेपर है उसके अंदर आपका जो स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है, आपका यहाँ मेंटल एबिलिटी टेस्ट और स्कॉलास्टिक जो पेपर 2 आएगा, यहाँ पर इसको 2 करेक्ट कर लें, पेपर 2, यहाँ पेपर 1 आएगा। जो पेपर 2 स्कॉलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आने वाला है केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फिजिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। यानी अगर इन सब्जेक्ट्स को ध्यान से देखें तो इसमें 3 सब्जेक्ट मेन कवर होते हैं, साइंस, मैथ्स और SST। उसके बाद ये जो पेपर 1 है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर बच्चे की वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा शेप मैचिंग होती है या कोई नंबर मिसिंग होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। आगे हम आपको सैंपल भी दिखाएंगे कि किस तरह का पेपर आता है। उसके बाद बच्चा सेलेक्ट कैसे होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। बच्चा जो SC, ST, OB, PH कैटेगरी है उसमें अगर बच्चा लाई करता है उस कैटेगरी में, तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स हर एक पेपर में 32% होने चाहिए। यानी अगर 100 नंबर का पेपर है तो 32 मार्क्स में वो बच्चा क्वालिफाई होगा। और दूसरी जो जनरल, OBC और EWS कैटेगरी है उसमें बच्चे को हर एक पेपर में 40% नंबर लेना ज़रूरी है। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं मेरिट बेसिस पर कोटे के हिसाब से, उन बच्चों को फिर स्कॉलरशिप दी जाती है, और कोटा है वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। अब इसमें आता है कि अभी फ़िलहाल फॉर्म कैसे भरे जा रहे हैं और किसके थ्रू ये फॉर्म भरे जाएंगे। जो अभी स्कूल्स के अंदर जो आपके इंचार्ज होते हैं, JSTSE इंचार्ज है या आपके जो क्लास टीचर, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो एलिजिबिलिटी स्टूडेंट का एनरोलमेंट है, जितने बच्चों ने जो परसेंटेज के हिसाब से जो एलिजिबल हैं, उनको 1 से 15 नवंबर 2021 के बीच में स्कूल उनको रजिस्टर करेंगे साइट पे। फिर जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में साइंस ब्रांच है वो रोल नंबर जनरेट करेंगे कैंडिडेट के 22 नवंबर के बाद। और फिर स्कूल से प्रिंट आउट निकलेगा एडमिट कार्ड का, जिसको बच्चों को 2 कॉपी रखनी है, और 18 दिसंबर तक प्रिंट आउट निकल सकता है, लेकिन स्कूल में पहले ही आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। और 2 कॉपी उसमें रखेंगे, 1 कॉपी वहाँ सेंटर पे ले ली जाती है, 1 आपके पास रहती है, तो 2 कॉपी हर बच्चा वहाँ पे लेके जाएगा। और 19 दिसंबर को ये पेपर आपका कंडक्ट होना है। अब आता है क्वेश्चन, EWS कैटेगरी क्या है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बच्चे हैं, अगर वो EWS कैटेगरी में क्लेम कर रहे हैं तो उनको एक इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। उनका जो EWS सर्टिफिकेट होता है वही उन बच्चों को शो करना पड़ेगा। अगर वो शो नहीं कर पाते हैं तो उनको जनरल कैंडिडेट काउंट
होगा, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सभी बच्चों को पता ही है कोरोना काल में कोविड गाइडलाइंस हैं ही, पेरेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा एक अंडरटेकिंग, ताकि किस रिगार्ड में कि वो अपने बच्चे को अलाउ कर रहे हैं एग्जामिनेशन देने के लिए। सभी बच्चों को मास्क पहन के जाना है सेंटर पे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। साथ साथ सैनिटाइजेशन और अपना टेम्परेचर ज़रूर चेक करके जाएं, क्योंकि हम सेफ़ हैं तो सभी सेफ़ हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी बच्चों को अपने इस टेस्ट की तैयारी के लिए लग जाना है। तो ये जो फॉर्मेट है जो EWS कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, इस फॉर्मेट में वो सर्टिफिकेट बनवाना है जो बच्चा दावा करता है इस रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद आता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपने हमारे डिपार्टमेंट की साइट है, आप गूगल पे जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे एजुडेल जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ऐसे आपको सर्च करना है। आप गूगल पे जाएंगे सीधा और यहाँ पर लिखेंगे एजुडेल JSTSE दिल्ली भी लिख सकते हैं क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग है, दिल्ली, और इसको सर्च करेंगे। जैसे ये साइट खुलेगी, इसमें फर्स्ट ही जो लिंक होगा उसमें आप देख सकते हैं कि जो जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम है, आप इसको अगर हमने जैसे पीछे भी किया था, हमने NMMS से भी करेंगे तो भी आ जाएगा, NMMS दिल्ली, ये वाला ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप इस लिंक पे जाएं और जो फर्स्ट लिंक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन वाला, इसको आप क्लिक करेंगे। इसमें सारे तीनों स्कॉलरशिप के यहाँ पे सैम्पल पेपर दे रखे हैं। जैसे ये खुलेंगे आप देखोगे इसमें जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्ज़ाम के कुछ सैम्पल पेपर जो पिछले कई सालों से हो रखे हैं उसमें डिटेल दे रखी है। तो इसको हम अगर क्लिक करें, सबसे पहले JSTSC के बारे में डिटेल्स अगर जाननी है तो आप इसको क्लिक करेंगे JSTSC डिटेल्स, इसमें लिंक ओपन हो जाता है। जैसे ही डाउनलोड होता है आप इसमें देखोगे कि क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं वो JSTSC के बारे में दे रखी हैं। साइंस ब्रांच जो अभी अभी हमने बात की उसके अंदर ये सारा दे रखा है। इसमें कोई फ़ीस नहीं लगती, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई एग्ज़ाम फ़ीस चार्ज नहीं होती बच्चे को, जो स्टूडेंट अपीयर कर रहे हैं इस टेस्ट के अंदर। और इसमें जो एग्ज़ामिनेशन का 2 पेपर हैं उसमें पेपर का बहुत अच्छे से कैटेगराइजेशन दे रखा है। टाइप ऑफ एग्ज़ाम, एक होता है GK जनरल नॉलेज, इसमें 50 क्वेश्चन आने हैं, 50 नंबर, टाइम अलॉटेड 50 मार्क्स। उसके बाद जनरल साइंस और मैथ्स होता है जिसमें 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 मार्क्स के होंगे वो, और टाइम अलॉटेड होगा 150। तो इस तरीके से ये आपको दे रखा है। और इसमें हर साल JSTSC के लिए 150 स्कॉलरशिप्स बच्चों को दी जाती हैं, और ये इसमें सभी बच्चे आते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हों। इसमें NDMC, MCD, किसी भी स्कूल का, जो किसी भी उसमें प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, केंद्रीय विद्यालय भी हैं, जवाहर विद्यालय भी हैं, उन सब के यहाँ पर आते हैं बच्चे, उसमें एलिजिबल हैं। अगर हम 19-20 का ये सैम्पल पेपर खोल के देखें कि JSTSC का एग्ज़ाम कैसे होता है, यहाँ 19-20 का एक सैम्पल पेपर है जो अपलोड कर रखा है डिपार्टमेंट ने, उसको हम चेक करते हैं। इसके अंदर 4 घंटे का पेपर है, जैसा कि बताया गया था 200 नंबर का पेपर होगा, 4 घंटे का पेपर है। और 4 घंटे के अंदर ब्लू और ब्लैक, सबसे पहला पॉइंट है ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ होगा। इसमें सिर्फ 1 से 50 क्वेश्चंस हैं GK के, और 51 से 200 क्वेश्चंस हैं। 150 क्वेश्चन मतलब आपके मैथ्स और साइंस के होंगे। तो इस तरीके से हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क होगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर दे रखी हैं। और दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें बच्चा अगर बिना कॉन्फिडेंस के भी क्वेश्चन कर देता है तो भी उसमें चांसेस हैं कि उसके नंबर आ सकते हैं। जैसे GK में आप देख रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस की लोकसभा चुनाव में, इसमें SST का ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होगा। जितने भी हैं GK के क्वेश्चंस में SST ज़्यादा पूछी जाएगी। और उसके बाद 1 से 50 क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पूरे GK के क्वेश्चंस हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस जो GK से रिलेटेड हैं वो पूछे जाएंगे 50 तक। उसके बाद आता है पार्ट 2। ये देखो इसमें पार्ट 2 आपको दिखाई देगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, 51 से 200 तक। 51 से मतलब 150 जो क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के, और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपको 4 घंटे इसमें टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लास्ट तक
ये सारा का सारा पेपर है वो अटैम्प्ट करना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी JSTSC की तैयारी के लिए भी और उसकी फॉर्म फिल करने के लिए भी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।